Hello students, welcome again. In previous class we will discuss about the method of preparation for the alcohol by using the alkyl halide and by using the alkyl. We can easily prepare the alcohol by using the alkyl halide by nucleophilic substitution reaction with the aqueous base. Then we see the another method of preparation, that is by using the alkene, the catalytic hydration of alkene in presence of the acids. Now in today's class we will see the another method of preparation for the alcohol, that is the हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको हम शॉर्ट में HBO भी बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड इन 2 स्टेप. सबसे पहले इस रिएक्शन में हमको रिएजेंट क्या लगेगा? एक तो लगेगा हमको अल्कीन, सेकंड लगेगा हमको डाइबोरेन B2H6 या आप BH3 भी ले सकते हो, विच इज लेविस एसिड, विच एक्ट कहते हैं लेविस एसिड. और थर्ड लगेगा हमको हाइड्रोजन परऑक्साइड, कि हमको ऑक्सीडेशन भी करना है. अल्टीमेटली इस रिएक्शन में क्या करना है? इनडायरेक्टली जस्ट वी हैव टू ऐड द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन ऑफ अल्कीन. जो अल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे वहां पे हमको H2 की एडिशन करनी है, बट इनडायरेक्ट वे से. अब ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होंगी. सबसे पहले हम अल्कीन को रिएक्ट करेंगे डाइबोरेन के साथ, देन वी कैन गेट द ट्राई अल्किल बोरेन. हमको एक इंटरमीडिएट मिलेगा ट्राई अल्किन बोरेन, जिसका फर्दर अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन तो करना है बट इन प्रेजेंस ऑफ बेस, हमको यहाँ पे बेस लेना है. आप एक्वियस NaOH या KOH के प्रेजेंस में कर सकते हो. देन अल्टीमेटली वी कैन गेट द अल्कोहल. तो पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शॉर्टकट में, डायरेक्ट शॉर्टकट में आप डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं. बाद में हम थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ भी जाएंगे, एक्चुअली ये रिएक्शन किस तरीके से हो रही है. जैसे भाई यहाँ पे दो अल्कीन ले लेंगे. एक सिमेट्रिकल ले लेते हैं. फर्स्ट सिमेट्रिकल अल्कीन, और दूसरा लेंगे हम असिमेट्रिकल. जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम है इथीन. ओके. और दूसरा हमने असिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन. ओके. सबसे पहले हमको इसको रिएक्ट करना है, नीचे लिखते हैं हम, इसको रिएक्ट करना है किसके साथ? डाइबोरेन के साथ. या आप BH3 भी ले सकते हो. हम यहाँ पे BH3 के साथ रिएक्शन करके देखते हैं. हमने यहाँ पे BH3 ले लिया. तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा. हमको मिलना चाहिए यहाँ पे B, और यहाँ पे CH2 CH3, कितने? 3 मोल्स. अल्टीमेटली यहाँ पे हमको कितने अल्कीन लेने पड़ेंगे? 3 मोल्स ऑफ अल्कीन, जिसका फर्दर अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड HOOH परऑक्साइड, ये भी हमको कितने मोल लगेंगे? 3 मोल्स. देन वी कैन गेट द CH3 CH2OH 3 मोल्स प्लस H3BO3 हाइड्रोबोरिक एसिड. अभी एक्चुअली क्या हो रहा है देखो, अगर आप इनिशियल रिएजेंट देखोगे और फाइनल प्रोडक्ट देखोगे तो आपको समझेगा. यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH2 था, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ. यहाँ पे जस्ट क्या ऐड हुआ? H प्लस एंड OH माइनस ऐड. देखो CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या बन गया? CH3 बन गया. और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या लगा है? OH. अल्टीमेटली इस कार्बन के ऊपर H लगा है, इस कार्बन के ऊपर OH. सिमेट्रिकल अल्कीन है, किधर भी आप OH लगाओ, किधर भी H लगाओ, कोई फर्क नहीं गिरने वाला, हमको सेम प्रोडक्ट ही मिलने वाला. अल्टीमेटली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? जस्ट एडिशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, बट अकॉर्डिंग टू एंटी ऑफ रूल. अब एंटी ऑफ रूल क्या बोलता है कि जब असिमेट्रिकल रिएजेंट, अब यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है, आप कौन से भी वे से H प्लस और OH माइनस की एडिशन कर सकते हो. इस एग्जांपल में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसको आपको बेटर वे से समझ में आ जाएगा.
चलो इसको हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले डायबोरेन के साथ BH3 के साथ हम रिएक्ट कर लेते हैं। देन क्या मिलना चाहिए यहाँ पे हमको B, और यहाँ पे मिलेगा आपको 3 मोल CH2 CH2 CH3, कितने मोल्स, 3 मोल। देन इसको हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ऑक्सीडेशन करेंगे इसका H2O2 के साथ, वी रिक्वायर द 3 मोल्स। और यहाँ पे हमने लिखा नहीं कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। इन प्रेजेंस ऑफ द बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे भी हम बेसिक मीडियम लिख लेते हैं OH निगेटिव। क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन होगा। देन वी कैन गेट द CH3 CH2 CH2 OH, कितने मोल्स, 3 मोल्स, प्लस हमको मिलेगा यहाँ पे H3BO3। अब इस एग्जांपल में देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अल्टीमेटली H प्लस और OH माइनस की जस्ट एडिशन हो रही है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिसॉफ रूल क्या बोलता है, इन प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड है तो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट बॉन्डेड टू दोज कार्बन विच हैविंग ए लेस नंबर ऑफ, विच हैविंग ए मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनिसॉफ, अगर डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है तो वहां पे कौन लगेगा, निगेटिव पार्ट, मतलब इस कार्बन के ऊपर क्या लगना चाहिए, OH लगा हुआ है। इस कार्बन के ऊपर क्या लगना चाहिए, H, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे H लगा और यहाँ पे OH लगा। मतलब जस्ट इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ही हो रही है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिसॉफ रूल। बट ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऐड हुआ और यहाँ पे OH ऐड हुआ है, ये हाइड्रोजन को मैं एक नीचे लिख लेता हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पे एक H ऐड हो रहा है और यहाँ पे एक OH ऐड हो रहा है, तो ये H एक्चुअली यहाँ से नहीं आ रहा है, वो एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, आपके बोरेन से आ रहा है। और ये OH जो है वो कहाँ से आ रहा है, आपका पेरोक्साइड से आ रहा है। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे अल्टीमेटली हम HOH की एडिशन कर रहे हैं, बट वाटर मॉलिक्यूल का H नहीं आएगा यहाँ पे। आपको H कहाँ से मिलने वाला है, बोरेन से मिलने वाला है, और OH कहाँ से मिलने वाला है, पेरोक्साइड। बट शॉर्टकट में आप डायरेक्टली लिख सकते हो प्रोडक्ट। अगर हमको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है तो डायरेक्टली हमको क्या करना है, जस्ट वाटर की एडिशन करनी है, और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिसॉफ रूल व्हेन द अल्कीन इज असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है आप कहीं पे भी करो कोई करो, ठीक है। अब ये दो रिएक्शन है, एक सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए, दूसरी असिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। सबसे पहले तो इंटरमीडिएट बनेगा, ट्राइअल्किल बोरेन बनेगा, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, एक्वियस बेस, देन वी कैन गेट द अल्कोहल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिसॉफ रूल। अब ये जो रिएक्शन है कैसे हो रहा है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा शॉर्टकट में देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है। चलो ठीक है, देख लेते इसको। देखो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे भी हमको कितने मोल लगने वाला, 3 मोल यहाँ पे लिखा रहेगा, 3 मोल लगेगा। चलो हम लिख लेते हैं 1 मोल। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म समझ लेते। मैकेनिज्म आपको एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, बट थोड़ा सा रिएक्शन समझने के लिए मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझ लो, किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्कीन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने प्रोपीन ले लिया। इसको हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, BH3 के साथ। इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, BH और एक H, BH3। नाउ BH3 itself act as a Lewis acid। क्या इसको ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है। और आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये स्टेबल होता है, बट इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इट रिक्वायर्ड 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड एज द लेविस एसिड्स। दैट मींस ये BH3 जो है itself act as a लेविस एसिड। लेविस एसिड, लेविस एसिड करके काम करेगा। अब इसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद यहाँ पे असिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन क्या इधर शिफ्ट होंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, या इधर शिफ्ट होंगे। अब देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अल्टीमेटली यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। बट इनकेस अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी। मतलब यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बनना चाहिए, सेकेंडरी। उसके लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होनी चाहिए, यहाँ। जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगी, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा इसकी जो वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। अब देखो आप थोड़ा सा, बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 1s2 2s2
2p1, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, मतलब ये आपका 2s2 हो गया 2s2 और ये हो गया आपका 2p1। p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे 3, तो ये आपके 2p ऑर्बिटल्स है। 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2p के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन। बट इन एक्साइटेड स्टेट यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रमोट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रमोट हो गया। 3 हाइड्रोजन ने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, 3 बॉन्ड बना दिए, बट एक जो ऑर्बिटल है वो कैसा है, वैकेंट, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भेज देंगे, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल में भेज देंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे शिफ्ट होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसने इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किए, बी के साथ, बोरॉन के साथ, यहाँ पे BH ऐसा बनेगा। बट जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, दोनों चीजों में एक साथ बता दो, यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और किसकी तरफ जाएगा, इस कार्बन की तरफ जाएगा। H दोनों इलेक्ट्रॉन लेके किसकी तरफ जाएगा, इस कार्बन की तरफ। दिख रहा है आपको पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ये हाइड्रोजन निकलने के बाद कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ गए, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। क्या बना है, CH3 CH2 CH2 BH2, ये हो गया पहली स्टेप। सेम ये चीज 2 बार रिपीट होगी, जब तक बोरॉन के पास हाइड्रोजन खत्म नहीं होते, ये स्टेप रिपीट होती है। फिर से दूसरा अल्कीन आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से क्या होगा, वो यहाँ इसी तरीके से मैकेनिज्म होगा और एक हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा और हमको यहाँ से एक हाइड्रोजन की जगह ये चेन जो है वो वहाँ पे लगती है। सेम तीसरी बार भी होगा, डायरेक्ट में लिख लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो सेम प्रोसेस आपकी 3 बार होंगी। फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये बोरॉन यहाँ पे CH2 CH2 CH3 एक हो गया, CH2 CH2 CH3 दूसरा हो गया, तीसरा बना लेते हैं CH2 CH2 CH3। अल्टीमेटली हमको क्या मिल रहा है, ट्राई अल्किल ब्रोमीन। यहाँ पे अल्किल ग्रुप कौन सा है, प्रोपिल, तो इसको बोलेंगे ट्राई प्रोपिल बोरेन, ट्राई प्रोपिल बोरेन। ये मिल गई आपकी, ये होगी पहली स्टेप जिसमें आपको मिला है ट्राई प्रोपिल बोरेन। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जो ट्राई प्रोपिल बोरेन मिला हुआ है, इसका क्या करना है, हमको ऑक्सीडेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बट इन बेसिक मीडिया। कैसे करना है देखो, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, B कितने हैं, CH2 CH2 CH3, डायरेक्टली लिख लेता हूँ 3, इसी को हमने शॉर्ट में लिखा होगा। इसको रिएक्ट करना है हमको, ऑक्सीडेशन करना है, किसके प्रेजेंस में, हमको लगेगा 3 मोल्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बट इन मीडियम ऑफ एक्वियस बेस। ओके, क्या होगा देखो, सिंपल, ये तीनों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करो और यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं B, इसके साथ 3 बॉन्ड होंगे ना, ये CH2 CH2 दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3, तीनों को ब्रेक करो। जैसे मैंने तीनों को ब्रेक कर दिया, तो 3 जो OH रहेंगे वो इस कार्बन से बॉन्डेड होंगे और यहाँ पे अल्कोहल देंगे, और बाकी के 3 OH जो रहेंगे वो B के ऊपर चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा देखो, CH3 CH2 CH2, ये लिखा मैंने CH3 CH2 CH2, यहाँ पे क्या आ रहा है, OH आ रहा है। ऐसे कितने मोल बनेंगे, 3 मोल, प्लस ये जो B है, B के ऊपर क्या आ रहा है, 3 OH, 1 2 और 3, या इसी को आप शॉर्ट में लिख सकते हो क्या, H3BO3। अब देखो हमको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए था, हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या चाहिए था, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, वही मिल रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन हो रही है, H+ एंड OH- की, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल, इसलिए हमको ये मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली चीज है कि यहाँ पे पेरोक्साइड लिख रहा है, और हमने पढ़ा हुआ है कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जनरली कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल। ये भी थोड़ा सा आप रिमेंबर कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका है, बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वी कैन प्रिपेयर द अल्कोहल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल। द अल्कीन इज असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है, कोई प्रॉब्लम है, आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना सकते हो, बट असिमेट्रिकल में आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट शॉर्टकट में आपको
इतना मैकेनिज्म एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपको एग्जाम में पूछेगा डायरेक्टली हमको रिएजेंट दिखेगी, जैसे ही दिखा समझ लेना H2O2 बेसिक मीडियम दिखा और यहाँ पे डायबोरेन या BH3 दिखा, समझ लेना कि हमको HBO करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अल्टीमेटली क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करनी, कहाँ पे करनी है, डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर। कैसे करनी है, सिमेट्रिकल अल्किन है अपने मन से करो, असिमेट्रिकल अल्किन है एंटी मॉर्कुलिस रूल के हिसाब से डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट। So this is the one of the easiest method for the preparation of alcohol by using alkene and diol. Okay. So thank you.